We are talking about trigonometry, in which we come to know about the calculation of triangle using some ratios. उन ratios को हम लोग बोलते हैं साइन, साइन, कोसाइन, साइन, कोसाइन, फिर है टेंजेंट, कोटेंजेंट, एक एक मार्क्स का पूछा जाता है कई बार ये। सेकेंड, कोसेकेंड। साइन का शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं SIN, कोसाइन का कोस, टेंजेंट को टेन, कोटेंजेंट को कोट, सेकेंड को सेक और इसको कोसेक। अब ये जो है रेशोज, ये काम करते हैं ट्रायंगल में। वैसे तो हर तरह के ट्रायंगल में करते हैं, पर हम लोग पर्टिकुलरली इस्तेमाल करेंगे राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल में एक एंगल फिक्स होता है, जो पता है? नहीं, ये पता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ज्यादा टेक्निकल नहीं बनना है। अब हमारे पास दो एंगल हैं। अच्छा, ये जो दो एंगल है, एक एंगल A है और एक एंगल C है, ये दोनों किस तरह के एंगल होंगे? मतलब अगर एक ट्रायंगल में ये 90 है तो ये दोनों जो होंगे 90 से कम होंगे, 90 से कम होंगे, और 90 से कम है तो मतलब ये क्या होंगे? अक्यूट एंगल। तो ये दोनों के दोनों जो है वो 90 से क्या है? कम है ना। तो हमारे जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें यही होगा कि राइट एंगल होगा ही होगा। हमारे लिए 10 राइट एंगल होगा ही होगा, नहीं कोई कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं होगा। राइट एंगल में आपका 90 डिग्री एक एंगल होगा, बाकी दो एंगल बचेंगे। ये दो एंगल ही इन रेशियोज के साथ में इस्तेमाल होंगे। ये दो एंगल ही रेशियोज के साथ में इस्तेमाल होंगे और इसको बोलते हैं हम थीटा। जो भी एंगल आएगा उसका कॉमन नाम है थीटा। ये रेशियो किस पे काम कर रहा है? थीटा पे काम कर रहा है। और थीटा क्या है? जिस एंगल के बारे में पूछा गया। मान लो आपसे पूछा भाई साइन A बताओ, तो कौन से एंगल की बात हो रही है? इसकी बात हो रही है। ये पूछ लेता साइन C बताओ, तो किस एंगल की बात हो रही है? इसकी बता। तो थीटा की जगह यहां पर A और यहां पर C। यूसेज क्या है, इस्तेमाल कैसे करना है? साइन का जो रेशो है वो आता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। रेशो वर्ड स्पेशली बोलना है आपने इसमें। साइन, कोस, कोस के लिए क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर परपेंडिकुलर ओवर बेस, कोट का बेस ओवर परपेंडिकुलर, सेक का हाइपोटेन्यूस ओवर बेस। बिल्कुल बढ़िया। कोसेक का हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर। फिलहाल हम इसी पे बात कर रहे हैं। हाँ उसको रटना है, उसको समझना नहीं है अभी फिलहाल। So we get to know about the ratios. If we are asked about the value of sin A in this triangle, we must have the value of the sides of the triangle. मान लीजिए ऐसा ही ट्रायंगल मैंने रफली यहां पर बनाया, मैंने फिर से नाम वही दिया ABC और मैंने साइड्स का वैल्यू दे दिया। मान लीजिए 3 है, ये 4 है, ये 5 है। पाइथागोरस रूल अप्लाई होगा पक्का। साइन A है। तो प्रॉब्लम क्या है? अगर हम वैसे बात करें ट्रायंगल के अंदर बेस ये, परपेंडिकुलर ये, हाइपोटेन्यूस ये, यही होता है। पर आपको ध्यान रखना, अगर रेशो के साथ कोई एंगल है, रेशो के साथ कोई एंगल है, तो इसी के बेसिस पे परपेंडिकुलर और बेस आप लोग आइडेंटिफाई करेंगे। हाइपोटेन्यूस चेंज या रिप्लेस नहीं होता, वो सेम रहेगा। जो एंगल यहां पर है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा
और उसके साथ वाला बेस। 4 बेस है और 3। हाँ, इस वाले केस में तो साइन का रेशियो क्या है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस के अकॉर्डिंग, ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है, बीसी है, हाइपोटेन्यूज कितना है, एसी, तो वैल्यू आएगा 3/5। साइन सी पूछा मुझसे, तो सी ये रहा। अब सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है, सामने, तो यहां पे लिखूंगा ए बी बाय ए सी और 4/5, और कुछ नहीं, और कोई दिमाग नहीं मारना। रेशो मेरे पास 6 हैं, इनका आपस में भी रिलेशन है, उसके बारे में अब ये बात नहीं कर रहे। 6 रेशो है, 6 का हर एक साइड जो ट्रायंगल की साइड है उनका इस्तेमाल करके हम लोग इन रेशो को बना रहे हैं। पूरा पूरा नाम मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं साइन स्टैंड फॉर, ठीक है ना, तो पूरे पूरे नाम दे देंगे, वो कोई एक आंसर होगा उसमें, तो ये पता होना जरूरी है। उसके बाद में ये इसका इस्तेमाल होगा। अच्छा, जब क्वेश्चन को आप देखोगे तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आपके पास तीनों साइड होनी जरूरी है। मान लो तीनों नहीं है तो आप पाइथागोरस इस्तेमाल करो और तीसरी साइड निकालो। अगर नहीं है तो पाइथागोरस इस्तेमाल करो और तीसरी साइड निकाल लो, है तो बात ही खत्म हो गई। समझ में आ रहा है इतना? हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसमें एक मोटी सी बात और बता देता हूं। हाँ, मान लीजिए कि यहां पर लिखा है कोट थीटा, ये लिखा है 5/4। क्वेश्चन है कोट थीटा इक्वल टू 5/4, नीड टू फाइंड द रिमेनिंग रेशियोज। अभी कितना रेशियो दिया है आपको, 1, कितने बच गए, 5, तो बाकी के 5 निकाल लें। अब मेरी प्रॉब्लम क्या है कि मुझे रेशियो पता है, और रेशियो पता है तो मुझे ट्रायंगल पता है, और ट्रायंगल पता है तो मुझे अब क्या पता होना चाहिए, तीनों साइड मुझे पता होनी चाहिए, तीनों साइड्स मुझे मालूम होनी चाहिए। समझ रहे हो, तीनों साइड। अच्छा, एक रेशियो दिया है, रेशियो रिप्रेजेंट क्या करता है, ये करता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो मैं अगर इसको एक नाम दूं ABC, कोई मेरा फेवरेट नाम नहीं है, PQRXYZ भी है, ABC, तो इसमें बेस क्या है, बेस देखो यहां थीटा लिखा है, ABC कुछ नहीं लिखा, थीटा लिखा है, तो इजी है फिर यही बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज। थीटा आपने यहां लिखकर दिखा देना है। अब आपको नहीं, मैं थीटा यहां लिखूंगा तो फिर चेंज हो जाएगा भाई, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, साथ वाला बेस, और जो सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज हो तो सेम रहता है। इसका स्कूल पर डिपेंड भी करता है कि स्कूल वाले कई बार क्या करते हैं, इसको साइन थीटा का जो रेशियो है वो अपोजिट अपॉन में हाइपोटेन्यूज लिखवाते हैं, अपोजिट साइड अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बात एक ही है कि थीटा अगर आपके पास में ए है, फिर से देखो ए है, तो ए के सामने वाली साइड ही तो रख रहे हो आप, बीसी सामने वाली साइड ही तो रख रहे हो ना, हाइपोटेन्यूज तो वही अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, जो थीटा पूछा गया है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर और उसके एडजेसेंट साथ वाला बेस। अब मुझे क्या मिल गया, मुझे BC ओवर में AB 5/4। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो मुझे BC कितना मिल गया 5 और AB कितना मिल गया 4। पर प्रॉब्लम है कि ये 5 एग्जैक्टली नहीं हो सकता। अरे नहीं यार, फिर गलत सब, ये रेशो है, और रेशो जब भी बात करते तो स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। मीन अगर 10/12 भी रेशो में लिखोगे तो आंसर क्या लिखोगे, 5/6। एक्चुअल वैल्यू तो 10/12 है ना, पर रेशो में क्या दिख रहा है, 5 और 6 दिख रहा है। तो यहां पर भी तो कुछ ऐसा हो सकता है ना, ऐसा पॉसिबल है कि ऐसा हुआ हो, कट गया हो कुछ ना कुछ। तो ऐसे केसेस के लिए रेशो कंपैरिजन के लिए आप हमेशा क्या मानते हो, के।
क्या मानते हो साथ में के। अब हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको साथ में क्या रखना है के। अब मुझे कितनी साइड मिल गई, 2। और हमने बात की अगर 2 साइड पता है तो तीसरी हम निकाल लेंगे, तो BC कितना मिल गया मुझे 5K। अच्छा फॉर्मूला क्या लगेगा, AC का स्क्वायर हाइपोटेन्यूस, BC का स्क्वायर और AB का स्क्वायर। BC कितना है 5K का स्क्वायर, AB की जगह क्या लिखें 4K का स्क्वायर, तो 5 की जगह पर 25K स्क्वायर, 16K स्क्वायर और ये आएगा 41K स्क्वायर। AC चाहिए AC स्क्वायर, नहीं तो क्या कर दो रूट, 41 का रूट नहीं हट सकता पर K स्क्वायर का हट जाएगा। तो अब मुझे तीनों साइड मिल गई, BC मिल गया 5K, AB मिल गया 4K और AC मिल गया रूट 41K। अब पूछो कौन सा रेशियो पूछना चाहते हैं, मुझसे पूछा साइन थीटा बताओ, तो साइन थीटा क्या परपेंडिकुलर, इसमें परपेंडिकुलर क्या है AB और हाइपोटेन्यूस कितना है AC। AB का वैल्यू है ना 4K और हाइपोटेन्यूस का वैल्यू कितना है रूट 41K, K से K कट गया, आंसर आएगा 4/4। आएगा भाई, तुम लोग लड़ क्यों रहे हो, आएगा। इतना सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है आपके लिए। रेशियोज कितने हैं 6 हैं, हमेशा क्या आएगा राइट ट्रायंगल आएगा। रेशियो के साथ जो एंगल लिखा है उसको थीटा बोल रहे हैं, वो एंगल थीटा की फॉर्म में या उस पर्टिकुलर नाम से भी हो सकता है। जो एंगल आपसे पूछा गया उसके सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर, साथ वाला क्या होगा बेस, और हाइपोटेन्यूस में कोई चेंज नहीं, वो 90 डिग्री के सामने वाला ही होता है। ठीक है, ये हो गया। अगर 2 साइड पता है जो होंगी तो तीसरी साइड आप निकाल सकते हो पाइथागोरस का इस्तेमाल करके। उसके अलावा एक और कराया मैंने कि अगर रेशियो दिया है तो रेशियो का इस्तेमाल करके आप क्या निकाल सकते हो, साइड निकाल सकते हो। कितनी, 2 साइड मिल गई आपको, तीसरी साइड कैसे निकालोगे पाइथागोरस का इस्तेमाल करके। तीनों साइड मिल गई, अब कोई भी रेशियो पूछो कोई प्रॉब्लम आराम से बता सकते। इतना लिख लीजिए, इससे बेस क्वेश्चन दे रहा हूं।